तो भाई ये लग रहा था पूरा जैसे ना पक्का होता है, तो मैंने गाड़ी इसमें डाल ली और बड़ा पंगा हो गया यार। गाड़ी फंस गई है यहाँ पे और अब रिवर्स भी नहीं हो रही, आगे भी रिवर्स आगे क्या होगी, सीधी रेत है। अब या तो कोई गाड़ी बुलानी पड़ेगी या किसी फोर्कलिफ्ट या शावल वाले को बोलना पड़ेगा कि भाई थोड़ा डाल के खींच दो। बड़ा यार ये पंगा हो गया ये तो जाने को। अब अगर रात को वो लोग खाली करने भी आए तो बड़ा चक्कर हो जाएगा यार, कैसे निकालूंगा गाड़ी। यहाँ पे निकलने का चांस भी अब कोई नहीं है। मेरे को लगा ये बिल्कुल ना पक्का है क्योंकि गाड़ियों के टायरों के निशान भी ऊपर हैं, लेकिन ये पूरी रेत ही थी। मेरे को लगता है सुबह तक फंस गया काम। चलो देखते हैं क्या होता है। अब इधर ही फंसी हुई है और वैसे ना उधर 2 ट्रक आए तो हुए हैं, वो खाली होने के लिए गए हैं। जब वो खाली करके आएंगे ना फिर उनसे थोड़ा मैं बोलूँगा, रिक्वेस्ट करके देखूँगा। अगर मान गए तो उनको बोलूँगा कि यार थोड़ा गाड़ी खिंचवा दो। अगर मान गए तो सही है, फिर अपना सिस्टम यहाँ पे सही हो जाएगा, गाड़ी निकल जाएगी। थोड़ी पीछे खींचनी है बस, थोड़ी पीछे खिंच गई ना तो फिर अपना काम डन हो जाएगा। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, राम राम, सलाम वालेकुम सभी भाइयों को। उम्मीद है सारे भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा तो भाइयों, आज 15 तारीख हो गई है, 15 अप्रैल 2026, और मुझे अभी काम के लिए फ़ोन आया, कोई 3:30 बजने वाले हैं और मैं यहाँ से बस अभी जस्ट निकलने वाला हूँ गाड़ी लेके। गाड़ी की एयर भी फुल हो गई है और से चाय वाय लेके आया था मैं। गाड़ी भी इस तरफ मैंने फेस करके लगाई थी कि धूप नहीं हो गई, लेकिन 3 बजे के बाद तो इस तरफ वैसे ही धूप आ जाती है। अब बस निकला जाए, एयर फुल है और निकलते हैं अब ट्रिप के लिए। गाड़ी जो मैंने सोचा कि यहीं से घुमा लेता हूँ, खाली गाड़ी है। ये 2 गाड़ियों वाले छुट्टी गए हुए हैं, एक ये वाला बंदा और एक ये, दोनों छुट्टी गए हुए हैं। इसके लिए थोड़ा सा ना गाड़ी वैसे ये पीछे लगा के जानी चाहिए थी, जगह काफ़ी छोड़ी हुई है, लेकिन इतनी है कि ना पीछे कोई और ट्रेलर लग सकता है, तो थोड़ी अगर पीछे लगा के जाते थोड़ा अच्छा रह जाता सबके लिए। ये गाड़ी की पार्किंग जो है थोड़ी ख़राब हो गई है ये 2 बंदों की वजह से, और कारें इस तरह से खड़ी हैं। अभी आने वाले टाइम में उम्मीद है थोड़ी सस्ती भी होंगी। अगर सस्ती हुई तो फिर एक कार मैं भी ज़रूर लूँगा। चलो भाई, बीच राउंड अबाउट में आके खड़ा हो गया है। ख़राब हो गई है क्या? हेलो, मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ है। और बीच रास्ते में आके बताओ रुक गया है। पूरा गाड़ियों का मोशन ख़राब कर देते हैं, पता नहीं क्या चीज़। चलो अब हम भी निकलें, हम भी किसी का थोड़ा बहुत तो मोशन ख़राब करेंगे ही। अब पर नहीं है, कोई नहीं है पीछे, हम ही हैं आगे। वेट ज़्यादा डाल लेते हैं, बाद में वो गाड़ियाँ उठती नहीं हैं। चलिए, हमारा भी यहाँ से थोड़ा ही सफ़र है, थोड़ा भी क्या, वैसे तो 60 किलोमीटर के करीब, 54 किलोमीटर दिखा रहा है, और कोई टाइम भी बता रहा है कि थोड़ा ज़्यादा लगेगा। देखते हैं कितना ज़्यादा लगता है। टाइम तो भाइयों कोई 4 बज गए हैं शाम के, और एक साइट है जहाँ से मुझे लोड करनी है। अपनी तरफ से तो मैं स्पीड मार रहा हूँ, लेकिन देखते हैं आगे और कितना रश लगता है। बड़ी खूबसूरत ये ना मस्जिद है। इसके ऊपर जो वो टॉप में लगे हुए हैं ना, वो मैं पहले जिस कंपनी में काम करता था ना, तो हमारी वो कंपनी ने बनाए थे, और बड़ी खूबसूरत मतलब मस्जिदें यहाँ पे जो शारजाह में ना बहुत बनी हुई हैं। और वैसे भी ब्रिज नए बिल्ड हो रहे हैं, अच्छा काम चल रहा है। और मुझे उम्मीद है कोई आधे घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा अगर सब कुछ ठीक रहा तो। एक तो ये आगे ना मैप में दिखा रहा है कि कोई एक्सीडेंट भी हुआ है आगे। अभी आगे चल के पता चलेगा कि क्या लफड़ा है। कि यहाँ पे कुछ हुआ तो लगता है आगे, अब ये नहीं पता है क्या हुआ है। क्या हुआ ना, पीछे एक ट्रेलर में से सामान गिर गया है, जिसकी वजह से पूरा रश लगा हुआ है। और हम तो निकल गए हैं, मेरी गाड़ी निकलते ही पीछे उन्होंने गाड़ियाँ भी बाकी रोक दी हैं, पूरा ट्रैफिक रोक दिया है। अब मैं निकला हूँ इसी टाइम, फिर पुलिस ने हाथ दे दिया है कि भाई रुक जाओ। और ये यहाँ की पुलिस की पावर भी है, सब कुछ है समझिए। एक अगर पुलिस ऑफिसर हाथ दे दे तो पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। और बस मैं निकला हूँ उसी टाइम में। एक ट्रेलर में ऐसे छोटे छोटे पाइप्स थे, वो नीचे गिर गए थे। वैसे अब उसकी लोडिंग तो चल रही है, थोड़ी बहुत देर में उम्मीद है क्लियर हो जाएगा। तो भाइयों, आगे ये ब्रिज आ रहा है, जिससे जो मैंने ना वो घूम के लेफ़्ट करना है, उस तरफ चलना है हमने। और उसके बाद में कोई 10 किलोमीटर रह जाता है, 10 मिनट का रास्ता है। जिस बंदे ने मतलब लोड करना है वो भी अभी पता नहीं
फ़ोन नहीं उठा रहा है, क्योंकि साइट है जहाँ से लोड होना है ना, तो इसलिए यह है कि फ़ोन उठा लेगा थोड़ा हमें भी कंफर्म हो जाएगा। चलो वैसे पहुँच के करते हैं, क्योंकि अभी तो हम खुद भी नहीं पहुँचे हैं ना। एक ये है थोड़ा सा, जैसे हम अभी जा रहा हूँ ना मैं, ये रास्ते तो सब देखे हुए हैं, ये लेफ़्ट साइड में अपने सिलिकॉन है, यहाँ पे मैं ट्रिप लेके आता रहा हूँ। उधर वो सामने जिधर बिल्डिंग है उनमें भी मैं ट्रिप लेके जाता रहा हूँ, तो रास्ते तो सब मालूम ही है वैसे। लेकिन ये होता है मैप लगाने का, ये कई बार ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है कि जैसे कोई एक्सीडेंट हो रखा है रास्ते में कुछ है, तो उसका इसमें हमें पता चल जाता है। अभी जैसे वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट भी क्या था, कोई सामान गिरा था मतलब एक ट्रेलर से, तो उसकी वजह से वो नज़र आ रहा था उसमें कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इसलिए आदमी पहले ही अपना थोड़ा स्पीड को कंट्रोल कर लेता है। क्या बोलते हैं इसका नाम मुझे ध्यान से निकल गया है, कोई भाई जो वीडियो देखेगा वो ज़रूर बताए वीडियो में कमेंट में। ये जो बिल्डिंग है ये भी काफ़ी फेमस है, और इसका मुझे नाम जो है वो ध्यान से निकल गया है। ये शायद वो स्लाइड वाले बने हुए हैं ना यहाँ पे, इस तरफ नहीं मैं आया, इसमें भी कभी ट्राई करके देखेंगे कैसा है। लेकिन अभी क्या है, वो बंदा वेट कर रहा है हमारा जिसने लोड करानी है गाड़ी। आपको जो है ना आने के टाइम लेफ्ट साइड में मिलेगा। लेफ्ट साइड में मैं अभी मेरे राइट साइड में आ रहा है पंप। हाँ हाँ, ब्लू कलर की मेरी गाड़ी है जी। तो आपको किधर आना पड़ेगा, अपोजिट में आना पड़ेगा। ओके ओके, अच्छा ये आप सामने खड़े हैं। हाँ ये वाला। ओके ओके, अभी आगे से यू टर्न करके आऊँ किधर से? हाँ यू टर्न करके आओ। ओके इधर ओके ओके ओके, आता हूँ। वही है ना, लोकेशन मुझे लाई है अपना इस तरफ से, मैं 611 से आया हूँ, और ये राइट साइड से मुझे बता रही है कि इस तरफ मुड़ जाओ, राउंड अबाउट है। राउंड अबाउट तो उधर है ही नहीं, लेकिन चलो ये अभी आगे पास में आ गया है। इधर से घूम के वो राइट साइड में एक साइट है जिसमें जाना है। और अब मुझे देख के ध्यान आया कि ये साइट में वैसे मैं पहले एक बार आया हूँ मटेरियल लेके, क्योंकि वो तो काफ़ी टाइम गया, लेकिन एक बार आया हूँ ज़रूर यहाँ पे। ये भी सही है, अभी राउंड अबाउट जो है नज़दीक में ही है, घूम के जाना भी आसान है। ये भैया क्या कर रहे हो रे गर्मी में? एक ये स्कूल जोन है, स्कूल जोन में हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, ये 40 की स्पीड ही होती है और इतना लिखा होता है। अगर इतना लिखा होने के बावजूद भी अगर आदमी लोग गड़बड़ करें और कोई फ़ाइन आए तो फिर वो तो उन्हीं की गलती है। और ये अपनी साइट आ गई है आगे, वहाँ पे देखिए कैमरास भी लगे हुए हैं, वो इसलिए कोई बंदा क्रॉस करेगा या हो सकता है स्पीड का भी हो। और ये हमने यहाँ से थोड़ा लेफ़्ट में जाएंगे और फिर वहाँ राइट में साइड में एंटर करेंगे। भाई डंडी तो उठा दो ना टाइम से। इसमें से मेरे को लगता है कुछ लोड है, तो सामने शायद स्टील में से लोड है, ऐसा ही कुछ मैं यहाँ पे लेके भी आया था। अब देखते हैं क्या लोड करते हैं। मैं जब लास्ट टाइम आया था ना, तो ये सारे मटेरियल से यहाँ पे बहुत बड़ा एक जुगाड़ सा बना हुआ था, और मैं यहाँ पे शीट लेके आया था। अब वो सारा उधेड़ दिया है, और अब बोल रहे हैं रिवर्स लगाना है गाड़ी, आगे से घुमा के लेके आओ यहीं से। हाँ ये वाला शीट जो पड़ा हुआ ना, ऐसा वाला मैं लेके आया था, मेरे को अभी ध्यान में आया। ये बहुत बड़ा एक फ्रेम बना हुआ था, पहली वीडियो अगर आप मेरी चेक करेंगे ना तो उसमें नज़र आएगा। अब ये पूरा खोल दिया है, पता नहीं क्या हो सकता है, कुछ वैसे कुछ शो पीस कुछ बनाया हो ऐसा कुछ। गाड़ी घूम जाएगी, इधर से घूम जाएगी भाई। ये माल भी काफ़ी गाड़ियों का है। अब देखते हैं अपनी गाड़ी में कितना लोड होता है। अरे एक ये भी पड़ा हुआ है ना, इसमें कील व्हील होते हैं, नुकसान करेंगे गाड़ी का। चलो गाड़ी घूम गई है, अब बस रिवर्स करके लगाते हैं। भाइयों वहाँ से मैं अंदर आया था और ये मटेरियल लोड हो रहा है, यहाँ पे क्रेन लगी हुई है। अब देखते हैं कितना लोड करते हैं लोग, और उम्मीद है जल्दी हो जाएगा लोड। लोडिंग भी हो गई है, लेकिन बड़ा ना उल्टा सीधा सामान लोड किया है, समझ से बाहर है।
भाई लोडिंग बिल्कुल सही नहीं किया। वो पहले ही टेढ़ा हो गया। बस अब निकलते हैं यहाँ से। सामान जो है ना कुछ ज़्यादा ही गंदे तरीके से लोड किया है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें अभी इसका। मैंने भी फिर ज़्यादा मना नहीं किया उस टाइम पे। अभी पूरा ना देखो बीम भी बेंड हुआ पड़ा है, क्योंकि छोटा बीम नीचे है, बड़ा ऊपर रख दिया है। और भाई ने बोला भी था कि आप अच्छे से देख के फिर लोड कराना। और चलो कोई बात नहीं है, आराम आराम से ले जाऊंगा। बेल्टें भी ठीक लग गई हैं। और अब यहाँ से पहले शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पे जाएंगे, उसका बाद में फिर अंदर से होके फिर जाऊँगा, क्योंकि उधर सामने बोल रहे हैं कि गाड़ी खाली होगा। पहले तो मुझे ये था कि अभी वैसे 6 बज गए हैं कि पता नहीं उस टाइम पे खाली होगी भी या नहीं, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि हाँ खाली होगी। मैंने सोचा एक बार चेक कर लें कि बेल्टें जो है लूज तो नहीं हुई हैं, पर नहीं, काफ़ी टाइट है काम। हाईवे पर चढ़ने से पहले बेल्ट ये लूज हुई है। मटेरियल ना थोड़ा सा ओवर हाइट तो हो ही गया था, और इसलिए मैंने सोचा कि एक बार चेक कर लिया जाए। वो एक ढीली थी, उसको थोड़ा टाइट किया, तो फिर दूसरी भी टाइट कर ली थोड़ी। इससे क्या है कि बेल्टें अभी प्रॉपर टाइट हो गई हैं ना, तो अब कोई टेंशन नहीं है लोकेशन तक जाने में। क्योंकि अगर कहीं बाई चांस गलती से सामान रास्ते में गिर जाए ना, तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। चलो जी निकला जाए अब यहाँ से। वो सामने 311 रोड है, बहुत स्पीड से गाड़ियाँ जा तो रही हैं उस पर। अब देखते हैं कैसा सिस्टम रहता है जाने का। बस जाना आराम आराम से ही पड़ेगा, थोड़ी भी गाड़ी भगाई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सब गाड़ियाँ जितनी आ रही हैं ना लेफ़्ट साइड में, 1 2 3 4 5 6 या इसके पीछे भी हो सकती हैं, ये सब वहीं जा रही हैं लोडिंग के लिए। 311 रोड पे आ गया हूँ, और अब यहाँ से कोई 54 किलोमीटर अपनी लोकेशन है जहाँ पे मुझे जाना है। तो भाई ये शेख मोहम्मद बिन जायद रोड से अभी मैं आ गया हूँ एमिरेट्स रोड में। और अब यहाँ पे ना आगे चल के एक पार्किंग और आती है, उसमें गाड़ी लगा के ना बेल्टें फिर चेक करनी पड़ेंगी। मेरे को डाउट हो रहा है जैसे ना थोड़ी लूज़ हो गई हैं, क्योंकि रास्ते में जो येलो वाले ऐसे डॉट आते हैं ना इस तरफ साइड में, उन पे लग लग के ना फिर वो जो मुरब्बे होते हैं उनमें गैप हो जाता है। तो अब आगे जो पार्किंग आएगी उसी में लगा के चेक करूँगा। अब तो यहाँ पे फ़ायदा भी नहीं है रोड के पास में लगाने का। तो भाई मैं यहाँ पे पार्किंग में आया हूँ, और यहाँ पे अब मेरा मन है कि कहीं साइड में लगा के ना चेक की जाए बेल्टों की पकड़ की कितनी रह गई है, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ी लूज ज़रूर हुई होंगी। और यहाँ पे ये टायर वायर भी पंचर लग रहे हैं। यहाँ पे ये कैफेटेरिया भी है, लोग अपना खाना वाना भी लेते हैं। गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, कई रश की वजह से रुकी हुई हैं, क्योंकि आगे ना एक एक्सीडेंट हो रखा है, जिसकी वजह से कुछ लोग यहाँ पे रुक के भी वेट कर रहे हैं कि लाइन में लगने से अच्छा है कि यहीं पे वेट कर दिया जाए। और मैं देखता हूँ कहीं थोड़ी सी जगह मुझे मिल जाए पार्किंग में, चाहे निकलने के टाइम ही मिल जाए, वहाँ पे लगा के ना फिर बेल्टें टाइट करके अभी निकलते हैं। ये ना मटेरियल पूरा अंदर को बैंड भी हो गया है, इसके लिए भी थोड़ा मसला है। ये तो ठीक है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी तो ढीली हो ही जा रही है, पता नहीं क्या बात है। ये काफ़ी ढीली है, तो इनको टाइट करते हैं फिर चलते हैं। फिर टाइट की हैं बेल्टें। अब नेक्स्ट ट्रिप में मैं सोच रहा हूँ ना कि थोड़ा सही से लोड करवा के लेके आऊँगा, जैसे अब के कराए ना। अगर नेक्स्ट ट्रिप आया तो ऐसे नहीं लेके आऊँगा, ये ज़्यादा हो गया। चले जाओ भाई, हम तुमको मना नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी स्पीड ज़्यादा है। 7 बज गए और 10 मिनट के करीब हो गए हैं, और यहाँ पे हमको अभी रश मिला है। पीछे लाइटें में कोई मार रहा है कार वाला, पता नहीं क्या बात है। और आगे चल के बस हमने लेफ़्ट साइड में ट्रैक में एंटर होना है। देखते हैं और कितना टाइम लगता है यहाँ से। तो भाई ये कोई 7:30 हुए हैं। वैसे तो मैं सीधा ही चला जाता, लेकिन फिर ध्यान में आया कि परमिशन तो चाहे मेरे पास है वहाँ जहाँ जिस एरिया में जाना है वहाँ जाने की, लेकिन उसमें भी जो है ना नो एंट्री लिखी हुई है 3 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक। तो मैंने सोचा कि आधे घंटे का क्यों रिस्क लेना, वैसे खामखा में बड़ा कोई फ़ाइन आ गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए मैं फिर अभी आ गया हूँ इधर रूम के पास में ही, और यहाँ पे अभी मेरा इरादा है कि खाना वाना खा के ना फिर यहाँ से निकलूँगा ऑफ लोडिंग करने के लिए। टाइम 7:30 हो गए हैं, 15-20 मिनट खाना में लग जाएंगे, और तब तक 8 बज जाएंगे, और फिर यहाँ से निकलने में भी सही रह जाएगा काम।
और ये राइट साइड में जो है रेस्टोरेंट भी है, आ गया। बस इसमें खाना खा के और फिर निकलते हैं। ये 7:48 हो रहे हैं, खाना मैंने खा लिया है और अब निकलते हैं ऑफलोडिंग जहाँ पे करनी है उस तरफ। लेकिन ना बेल्टें भी काफ़ी ढीली हो रही हैं बार बार। मुझे ये है कि बस कुछ गड़बड़ ना हो रास्ते में, क्योंकि यहाँ पे होटल के पास आके मैंने बेल्टें टाइट की है ना, तो बहुत ज़्यादा ढीली हो गई थी। अब इसीलिए देखते हैं कि आराम से पहले यहाँ से निकला जाए और लोकेशन तक पहुँच जाए बस ठीक ठाक। पीछे कोई भी बड़ी गाड़ी जो है नज़र नहीं आएगी, सिर्फ वही आएगी जिसके पास परमिशन होगी। और यहाँ से कोई 11 किलोमीटर अपनी लोकेशन है। अब बस ये है भी आराम से वहाँ पे पहुँच जाएँ। अभी क्या है ना, पहला ब्रिज जो है वो मैंने राइट किया है और यहाँ पे जो है वैसे ब्रिज के ऊपर वेट जो है उसकी कैपेसिटी 40 टन है, लेकिन हमने अभी ब्रिज के ऊपर नहीं जाना है, वापसी आने के टाइम जाएंगे और तब अपनी गाड़ी खाली होगी तो कोई 16-17 टन वेट होगा पूरा। यहाँ पे क्या है ना, एरिया थोड़ा ऐसा ही है अपना, जिसको हम VIP एरिया जैसा बोल सकते हैं, और बड़े ध्यान से यहाँ पे चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जगह जगह में कैमरे लगे होंगे, नो एंट्री के भी, दूसरे भी। तो यार घुमा के जो है ना ऐसे रास्ते पे ले आई है जहाँ पे आने में भी डर लगता है, पर अभी क्या कर सकते हैं। अभी 350 मीटर आगे चल के लेफ़्ट करने को बोल रही है लोकेशन, और वो जो बंदे हैं पहले बोल रहे थे कि बंदे हैं ऑफलोडिंग के लिए, ऑफलोडिंग करेंगे। अब जब मैं यहाँ पे आ गया हूँ अब थोड़ा नखरे करने लग गए हैं। और एक जो वहाँ पे फोरमैन था जिसने मुझे ऑफलोडिंग वाले का नंबर दिया था, उसका खुद का नंबर अभी स्विच ऑफ आ रहा है। मेरे को लग रहा है ये लोग ख़राब करेंगे, परेशान करेंगे आज पक्का, जहाँ तक चांसेस तो ऐसे ही लग रहे हैं मुझे। और यहाँ पे आगे चल के साइट बता रहे हैं कि यहाँ पे है कहीं, तो अब यहीं कहीं गाड़ी लगाता हूँ, फिर फ़ोन वगैरह करते हैं, देखते हैं भाई कौन आता है कौन नहीं आता है, क्योंकि समझ से बाहर है काम। तो भाई ये लग रहा था पूरा जैसे ना पक्का होता है, तो मैंने गाड़ी इसमें डाल ली और बड़ा पंगा हो गया यार, गाड़ी फंस गई है यहाँ पे। और अब रिवर्स भी नहीं हो रही, आगे भी रिवर्स, आगे क्या होगी, सीधी रेत है। अब या तो कोई गाड़ी बुलानी पड़ेगी या किसी फोर्कलिफ्ट या शावल वाले को बोलना पड़ेगा कि भाई थोड़ा डाल के खींच दो। बड़ा यार ये पंगा हो गया ये तो जाने को। अब अगर रात को वो लोग खाली करने भी आए तो बड़ा चक्कर हो जाएगा यार, कैसे निकालूंगा गाड़ी, यहाँ पे निकलने का चांस भी अब कोई नहीं है। मेरे को लगा ये बिल्कुल ना पक्का है, क्योंकि गाड़ियों के टायरों के निशान भी ऊपर हैं, लेकिन ये पूरी रेत ही थी। तो मेरे को लगता है सुबह तक फंस गया काम। चलो देखते हैं क्या होता है। अब इधर ही फंसी हुई है, और वैसे ना उधर 2 ट्रक आए तो हुए हैं, वो खाली होने के लिए गए हैं। जब वो खाली करके आएंगे ना फिर उनसे थोड़ा मैं बोलूँगा, रिक्वेस्ट करके देखूँगा, अगर मान गए तो उनको बोलूँगा कि यार थोड़ा गाड़ी खिंचवा दो। अगर मान गए तो सही है, फिर अपना सिस्टम यहाँ पे सही हो जाएगा, गाड़ी निकल जाएगी। थोड़ी पीछे खींचनी है बस, थोड़ी पीछे खिंच गई ना तो फिर अपना काम डन हो जाएगा। भाई आए हुए थे यहाँ पे खाली करने के लिए, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, मैंने बोला कि भाजी थोड़ा हेल्प कर दो, गाड़ी स्टक हो गई है, तो वो अभी हेल्प करने के लिए राजी हुए हैं। पर थोड़ा ही है, संगल तो जंजीर तो मैंने अच्छे से मारी है। अब देखते हैं, बस इधर से निकल जाए एक बार, बाद में नहीं घुसाऊंगा यार। ले गया भाई, ले गया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, हो गया जी, शुक्रिया पाजी, बहुत 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 शुक्रिया यार। अरे 2 गाड़ियों वाले आए थे और अच्छी हेल्प कर दी, वैसे निकल गई गाड़ी, नहीं तो बड़ा मुश्किल ना काम फंसने वाला था यार। फंसने वाला क्या, फंस चुका था। अब भी ऐसे करने जैसे बैठ जाएंगे। शुक्र है, बहुत बहुत शुक्र है ऊपर वाले का यार कि निकल गए हैं। गाड़ी रिवर्स करके लगाता हूँ।
यहाँ पे करके लगा दिया ना मैंने, अभी टेंशन यहाँ पे खड़ा है, गाड़ी अंदर करके लगा देता हूँ, वहाँ पे चाहिए होगा। अब अगर मान लो कोई वैसी गाड़ी भी आएगी ना, वो भी हमको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि मैं गाड़ी इस तरफ करके लगा रहा हूँ। अब यहाँ पे लगा के और रेस्ट करता हूँ। बड़ा बढ़िया काम हो गया यार, बड़े टाइम पे वो आए 2 गाड़ियाँ लेके और सारी टेंशन ख़त्म हो गई। नहीं तो जब तक ये गाड़ी निकलती नहीं ना तो मुझे नींद भी नहीं आती। अब ये आराम से चाहे फ़ोन देखें या सो जाएं, अब नींद भी आ जाएगी। ठीक है तो भाइयों, अब अगर कोई आता है गाड़ी खाली करने के लिए तो तब देखते, नहीं तो तब तक अपना बेड भी बस अपना बेड में डालते हैं। डालना तो क्या है, सब रेडी है वैसे, कंबल है इस तरफ, सराहना उस तरफ है, और बस सोते हैं पंखा चला के। जो रात के कोई 2 बज रहे हैं और अब ये क्रेन आई है। अब ये लोग ये ड्रामा कर रहे हैं कि हमारे जो है परमिशन नहीं है रात को खाली करने की पर चलिए कोई बात नहीं है, अब सुबह खाली करेंगे। ये सुबह के कोई 7 बज गए हैं और अभी बाकी गाड़ियाँ आ गई हैं। अभी तक ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, मालूम नहीं क्या बात है। कुछ गाड़ियाँ वहाँ बाहर खड़ी हैं। अब ऑफलोडिंग का देखते हैं ये लोग कब चालू करते हैं काम। टाइम 8:30 हो गए हैं और अभी तक भी कुछ पता नहीं ऑफलोडिंग का भी। ये मालूम नहीं कितना टाइम और लगाएंगे यार। रात से आके इधर बैठा हुआ हूँ, ट्रेन भी है, सब कुछ है, पता नहीं अभी क्या टाइम लगेगा इसका। भाई ऑफलोडिंग अब शुरू करने वाले हैं ये, और टाइम भी कोई 10:30-11 होने वाले हैं। इन्हें तो बंदे ऊपर खड़े कीते या भाई जो है ना वो सबसे लास्ट में आया है, वो भी बेल्टें खोल रहा है कि मेरी गाड़ी जो है खाली करो जल्दी, और मैं सबसे पहले आया था। अभी उधर इतनी लंबी लाइन है और उसका लास्ट में नंबर है, उसको ये है कि मेरे गाड़ी के बाद में उसकी गाड़ी खाली हो जाए। अभी क्या है ना, ये लोग रंबल में पानी डाल रहे हैं कि थोड़ा सख्त हो जाए, क्योंकि क्रेन उधर लग जाए। क्रेन अगर उधर लगेगी तो फिर मटेरियल जो है ट्रेलर से उतर के ना लास्ट तक पहुंच जाएगा। इसके लिए ट्राई तो कर रहे हैं, लेकिन जितनी बड़ी इन्होंने टंकी मंगाई है ना, मेरे ख्याल से तो मुश्किल है, क्योंकि रात मेरी गाड़ी फंसी थी, वो पूरा गीला ही था वैसे रेत, लेकिन बैठ गई थी, और क्रेन का तो वेट भी बहुत ज़्यादा होता है। अभी ये लोग ट्राई तो कर रहे हैं, लेकिन चलो ये मेरा ट्राला भी खाली हो रहा है। अभी पीछे 13-14 ट्रेलर बचे हुए हैं ऑफलोडिंग होने के लिए, अभी उनका पता चलेगा क्या होता है। तो भाइयों फाइनली जो है गाड़ी ऑफलोड हो गई है, और अब देखता हूँ निकलता हूँ या तो अजमान की तरफ या सज्जा की तरफ। इधर बोल रहे हैं कि कैमरा है, फाइन भी आता है, चाहे परमिशन है फिर भी आता है। रात यहाँ पे गाड़ी फंसी थी अपनी, और बोलते हैं कि फ़ाइन तो आता है लाजम। अब इसलिए सोच रहा हूँ कि किस तरफ जाऊँ। अजमान की तरफ जाऊँगा तो ठीक रहूँगा वैसे, क्योंकि इधर से फिर रात को 12 बजे के बाद में जो है मैं निकल सकता हूँ। अब देखते हैं थोड़ा आगे चल के क्या होता है। तो भाइयों वैसे मैं अभी जा तो रूम की तरफ ही रहा हूँ, थोड़ा मुझे एक रास्ता सही सा मिल गया जिससे ना एक स्किप हो गया थोड़ा कैमरे वाला सिस्टम वापस जाने के टाइम। बाकी अभी पता चलेगा कुछ दिन में अगर कोई फ़ाइन वाइन आया तो। और ठीक है, अभी तक रास्ता सही है, अब आगे चल के देखते क्या होता है। तो भाइयों बस ये ब्रिज क्रॉस करके राउंड रोड यू टर्न करना है, और ये नीचे जो रोड चल रहा है ना, बस इसमें हमने मर्ज हो जाना है। अब 2-4 दिन बाद में पता चलेगा कि जो मैं इस तरफ आया हूँ इसका क्या इनाम मिलता है। 2-4 दिन तो लगेंगे। ये भी पता चल जाएगा कि जाने के वक्त कुछ हुआ है या आने के वक्त कुछ हुआ है। अगर बच जाएं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फाइन वाला काम बड़ी दिक्कत देने वाला हो जाता है। लो जी, इससे आगे तो अब कोई शोर ही नहीं है। पूरा टाइम जो है 11:55 हो गए हैं, और ये है कि चलो नो एंट्री का टाइम नहीं है, नहीं तो मेरे से पीछे जो जितनी गाड़ियाँ थी ना 14-15, वो तो मेरे ख्याल से शाम तक ही खाली होंगी, जैसे ये लोग खाली कर रहे हैं गाड़ियों को।
वो अपोजिट साइड में जो गाड़ियाँ आ रही हैं ना, वो आ रही हैं दैद की तरफ से, और इधर भी रश लग गया है भैया। क्या है, सब खैरियत तो है? इधर रश लगने का क्या कारण हो गया भाई? वो बढ़िया रह गया ना बिहार वाला, उसको मालूम था, वो पहले ही राइट में चला गया। इधर मालूम नहीं क्यों रश लग गया यार। कुछ ना कुछ तो वजह है ज़रूर, कुछ तो गड़बड़ है दया, नहीं तो ऐसा तो नहीं होना था। या मुझे लगता है वो दोनों ने ब्रिज से घूम के सज्जा की तरफ जाना है, उनकी वजह से है। तो भाइयों मैं जा रहा हूँ रास्ते में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा जाम सा मुझे मिला है, गाड़ियाँ काफ़ी हैं। और इधर एक ना गाड़ी ख़राब हुई है रास्ते में, ये वाली, और इसको उठाने के लिए ये दूसरी गाड़ी आ चुकी है वैसे। और रश आज पता नहीं इस टाइम भी क्यों है, पर यह है कि आज जुमेरात भी है, हो सकता है उसकी वजह से हो। आज थोड़े एक दो गलत से काम तो किए हैं मैंने, अब पता चलेगा क्या होता है। तो ये तो लाइन लगी हुई है, जिन्होंने अभी यहाँ से ना दुबई अबू धाबी की तरफ को जाना है, उनकी लाइन है। और हमारा जो है रास्ता अलग है, हमने यहाँ से थोड़ा आगे चल के राइड कर लेना है रूम के लिए, क्योंकि इधर से राइड करके रूम जो है कोई 1-1.5-2 किलोमीटर के समथिंग रह जाता है बस। ये भी बस लाइन ना, आगे रोड पे गाड़ियाँ चढ़ रही हैं, ऐसे घूम के लेफ़्ट की तरफ, राइट की तरफ को घूम के लेफ़्ट की तरफ को जाएंगी, मतलब लेफ़्ट करेंगी ब्रिज से, तो वो गाड़ियाँ घूम रही हैं, इस वजह से ना थोड़ा रश रहता है, क्योंकि दूसरी तरफ से भी उस रोड में गाड़ियाँ आ रही होती हैं। और अभी वो मैंने अपने भाई को उधर फ़ोन किया था, रूम वाले को, वो बोल रहा है कि 7 बजे से लेके कोई 2 बजे तक रूम में बिजली पानी नहीं रहेगा। मैंने बोला कि भाई क्या कर सकते हैं, अभी रूम में तो चलो जाना ही है कि नहीं। यहाँ पे शायद मेरे को लगता है कोई गैराज वराज भी खुल गई है, गाड़ियों के बोनट वोनट उठे हुए हैं। जब ये बारिश आती है ना, फिर भी कितना ही कह लो, बारिश जो है रोड का नाश तो कर ही देती है। वैसे इस बिल्डिंग में जिम है यहाँ पे, इसमें जाने का मन तो बहुत करता है, लेकिन कभी पैसे नहीं होते, जब पैसे होते हैं तो टाइम नहीं होता, जब टाइम होता है तो फिर जी नहीं करता। तो कोई भी चीज़ें जो बराबर मिलके नहीं चलती, इसलिए जाया नहीं जाता। ऐसे गैप कर करके गाड़ियाँ लगाते हैं यार, क्या बोलेंगे इन बंदों को, जगह की वैसे ही कमी है। अब यहाँ से ना इधर से घुमा के दूसरी तरफ ही लगानी पड़ेगी गाड़ी मुझे। एक जो ये बारिश आई है ना पीछे, इन्होंने काफ़ी पार्किंगों का मतलब काम ख़राब किया है। जैसे पहले यहाँ पे भी लग जाती थी गाड़ियाँ, लेकिन अब वो उस तरफ ना ज़्यादा गहरा सा हो गया, खड्डे ज़्यादा गहरे हो गए हैं, इसके लिए भी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। एक हमारे वो 2 बंदों ने जो है पार्किंग बेकार की हुई है गाड़ी की पूरी। चलो ये इधर ही किधर लगा दी जाए, हाँ या उधर लगाता हूँ रूम के पास में, वो भी सही रहेगा। चलो जी आप चलो और हम भी आए, उधर ही लगाता हूँ रूम के पास में। अब यहाँ पे जगह सही लग रही है मुझे, पहले जो है नज़र नहीं आ रहा था प्रॉपर, अब ठीक है। यहाँ पे लगाता हूँ, और फिर जो ये सामने बिल्डिंग में अपना रूम है उसमें चलते हैं। तो भाइयों यहाँ पे रोड के बिल्कुल पास में मैंने गाड़ी लगा दी है अपनी, और चलते हैं रूम में। अच्छा तो भाइयों आपसे वही रिक्वेस्ट है, जैसे कि पहले मैं हर वीडियो में करता ही हूँ, कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल जी, राम राम, सलाम वालेकुम जी सभी को।